तो कैश दे दें, थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दें, घर दे दें। ये सोना देना और ये डिफरेंट खाने और 25 किस्म की डिशेज, ये सब बेकार है। नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है कि बस दो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा गैर जरूरी नाजायज एक तरीके से तो वंडी होनी चाहिए। जो पहले होती थी वंडी को बेहतरीन दीजिए। जो भी कुछ देता है बड़े शो ऑफ करके देते हैं, जिससे गरीबों का नुकसान होता है। उनकी चाहत होती है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अवाम। और हम एक और ज़बरदस्त सा रोड शो फ्रीडम न्यूज़ के साथ, मैं हूँ मारिया फ़हाद। जैसे जैसे वक्त आगे तेज़ी से निकल रहा है, हम भी अपनी रसूमात और बहुत सारी रिवायात को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब ट्रेंड और स्टेटस को हमने ही अपनी रसूमात बना लिया है और समझ लिया है। अब हम बात करते हैं आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और ये जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि आजकल वेडिंग सीज़न आप देख सकते हैं चल रहा है, तो इस हवाले से आज हम आवाम की राय जानते हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि शादी के नाम पर जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं, बेजा अखराजात हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं कि इन अखराजात और इन फालतू की रसूमात के अलावा हमारी शादी मुकम्मल हो सके? तो आइए आवाम से जानते हैं कि शादियों पर बेजा अखराजात क्या रस्म का हिस्सा हैं। तो आइए जानते हैं। जी, तो व्यूवर्स, फ्रीडम न्यूज़ में इनके तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपसे ये जानना है कि शादियों पे जो अखराजात हैं, वो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हमने और वो कहीं कहीं गैर ज़रूरी भी हैं? बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं और हमारी शरीयत भी आई थिंक यही इजाज़त देती है कि सादगी से आप करें। और दूसरा है कि आजकल ट्रेंड बन गया है, लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए इतना खर्चा करते हैं। इंसान अपना 18, 19, 20 साल से एक करियर स्टार्ट करता है, फिर एक टाइम तक वो इतना पैसा जमा कर लेता है कि वो पूरा पैसा वो एक हफ्ते की शादी में सब उड़ा देता है। तो ये होना नहीं चाहिए। उसूलन तो यही होना चाहिए कि भाई आप सादगी से शादी करें और जो आपका पैसा है वो आप अपनी किसी दूसरी चीज़ में यूटिलाइज़ करें। तो और आपको देखा देखी फिर इस चीज़ को दूसरे भी फॉलो करेंगे और जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे नहीं इसको वो कर सकते हैं, तो वो भी सादगी इख्तियार करेंगे और ये सबको करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। इनका कहना यही है कि हमारी इस्लामी रिवायात भी यही कहती हैं कि सादगी को अपनाना चाहिए और सादगी में ही बहुत ज़्यादा बचत होती है। थैंक यू सो मच। जी, तो व्यूवर्स, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भैया, आपसे ये जानना है कि शादियों पे जो अखराजात हमने खुद ही बढ़ाए हैं, वो खुद ही बढ़ गए या हमारी ज़रूरत थी? नहीं, ज़रूरत नहीं थी। यहाँ का एक्चुअली हमारा ट्रेंड है, कल्चर है हमारा कि ज़ाहिर बात है जितने खर्चा करेंगे, शो ऑफ करेंगे उतने। तो जैसे मैं अपने मिसाल दे देता हूँ, जब मेरा इवेंट हुआ था, मेरी शादी हुआ मैं, एक बेटा है मेरा, माशाल्लाह। तो मेरा इवेंट ऐसे निकाह हुआ था, उसमें रुखसती होती। मेरा मानना ये है कि आपके जो पैसे बचते हैं उस पर आप एसेट ले लें कि ज़रूरी आपकी काम आ जाए। ज़रूरी है लोगों को आप खिलाओ पिलाओ, फिर इतने खर्चा करो। तो यही है कि आप पैसे बचाओ, निकाह करो, रुखसती करो और बाकी अपना एसेट ले लो, आप घूमने फिरने निकल जाओ उसी पैसों से। क्योंकि लोग तो आएंगे, खाएंगे, इसमें 10 नुक्से निकालेंगे कि दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा, दुल्हन के कपड़े अच्छे नहीं है। तो ये तो आपको पता है, आपका कल्चर है, ट्रेंड है। तो मानना मेरा यही है, आप सादगी से करो, बाकी आप अपना एसेट लो, घर ले लो, कुछ कर लो, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लो। तो ये है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन जवाब मुझे लगा आज का, कि वो पैसे हम बचा लें बजाय इसके कि एक शो ऑफ करने के लिए हम वो अखराजात करें, वो हम अपनी किसी ज़रूरत पर भी लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, आपसे जानना चाहूँगी कि शादियों पे जो अखराजात बढ़ गए हैं, वो होने चाहिए, वो ज़रूरी हैं, वो किसी रस्म का हिस्सा है या क्या है वो? नहीं, ऐसा मसला नहीं है। हम लोगों ने खुद जो है ना अखराजात बढ़ा दिए और खर्चे बढ़ा दिए। वैसे भी महंगाई बहुत है, इसलिए ना खर्चे ज़्यादा हो गए। महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए ताकि शादियों में खर्चा कम होना चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो रोड शो अवाम और हम में इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल शादियों पे जो अखराजात बढ़ गए हैं, बढ़ा लिए गए हैं, ये ज़रूरी है या नहीं? जी, ये मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी हैं और ये नहीं होने चाहिए। शादी तो दो फैमिलियों का आपस का मामला है, वो मिल बैठ के करें। लेकिन यहाँ अजीब व गरीब बात है कि हमारे यहाँ रस्म हो गई है कि दिखाना है लोगों को, समाज को दिखाना है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हमारे पास इतना है, अगले को नीचा दिखाना है। तबकाती मसला हो गया है सारा ये जो ना, इससे तबकाती मसला बढ़ रहा है कि आप एक को नीचे करते हैं और ख़ुद को जो है सुपरम कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी है और ये नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन बात की इन्होंने
कि ये एक तबकाती मसला बनता जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में सामने वाले को बहुत ही एहसास कमतरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एजाज, ये तारिक मेरा दोस्त, इसकी शादी के लिए बहुत परेशान है। ये कहता है शादी में सिर्फ सुन्नत रसूल की तरह करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कुछ है छोटी मोटी चकला बेलन दे दो, जेवर एवर मत दो, पैसे लड़की को कैसे दे दो, एक दो जोड़े दे दो बस, बाकी का लड़का कमाने वाला होना चाहिए। अब ये जो जहेज मांग रहे हैं, गरारा शरारा, ये चीजें साली को महंगा हो गया है, हमारा काम ही यही है। तो जो लोग आते हैं हमारे पास वो कर्ज उधार और चांदी पे गोल्ड का पानी चढ़ाकर पहन रहे हैं बेचारे, अपनी बचाने की नहीं, अपनी इज्जत बचाने की। तो बहुत बुरे हालात ऐसे में कैसे बच्चा कैसे बनाएंगे? अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनसे हमें बचना चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये, और ये सारे ही गैर ज़रूरी अखराजात हैं। इसमें बच्ची को अगर आपने कुछ देना है तो कैश दे दें, थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दें, घर दे दें। ये सोना देना और ये डिफरेंट खाने और 25 किस्म की डिशेज, ये सब बेकार है, सब बेकार है। मौलवी साहब भी मना करते हैं और ये गलत है, और इससे ये है कि फजूल खर्ची होती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक खाना करें, वंडी जो पहले की थी उससे ज़्यादा नहीं करें, ना कपड़े ज़्यादा थे। तो क्या है, सास का जोड़ा दो, नंग का जोड़ा दो, दूसरा जोड़ा दो, फिर वो बोलते जोड़े की आप जोड़ा दो। नहीं, अब तो दीगर रसूमात भी बन गई हैं। जो स्टेटस था वो अब रस्म के तौर पे बन गया है, यानी कि ब्राइडल शावर पहले नहीं होता था, अब होता है। अब फोटोग्राफी जो है वो मस्ट कर दी गई है। अब आप ड्रोन चलता है फोटोग्राफी में, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारा कुछ एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया ना जी। पहले तो ये सब कुछ नहीं था। बढ़ा दिए, प्राइसेस बढ़ा दी, ड्रोन चलने से प्राइसेस बढ़ा दिए। पहले क्या होता था, पहले बस सरसों में तेल लगाया, चुटिया बनाई, शादी कर दी। ठीक ठीक ठीक। अब जो है ब्यूटी पार्लर वाला ₹1,00,000 ले लेता है, Exactly. फिर गरारे शरारे ज़्यादा ले लेता है। 3-3 लाख रुपए के तो गरारे शरारे हैं। ग्रूम का ड्रेस बनता है, सूट अगर आप बनवाते हैं तो वो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का एक सूट बन रहा है। 20 हज़ार रुपये सिलाई, 25 हज़ार रुपये का कपड़ा, 45 हज़ार रुपये हो गए। ये तो जब आप कस्टमाइज़ करते हैं, अगर आप किसी ब्रांड से लेते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए का सूट है। तो ये सारे मसाइल, हमें इसलिए इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि हम क्योंकि ज्वेलर्स हैं तो हमारे पास लोग आते हैं बहुत सख्त परेशान हैं, वो चांदी के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़वा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं, आप यकीन मानिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। और इनका कहना भी यही था कि गैर ज़रूरी है, बस 2 जोड़ों में बच्ची को रुखसत किया जाए या एक वनडिश करके एक वलीमे की एक रस्म जो है वो अदा कर दी जाए। बाकी चीज़ों पे ब्यूटी पार्लर का ख़र्चा है या दीगर डिशेस का ख़र्चा है या डिज़ाइनर ड्रेसेस का ख़र्चा है, वो बेजा है जी। रोड शो अवाम और हम में हम मालूम करते हैं इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, आपसे ये पूछना है, ये बताइए कि आजकल जो शादियों पे जो बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं वो आप क्या समझती हैं कि ज़रूरी हैं या गैर ज़रूरी हैं? कुछ ज़रूरी भी हैं, कुछ गैर ज़रूरी भी हैं, इसलिए क्योंकि अपने बच्चों की खुशियों की खातिर बंदा कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। और आपको नहीं लगता कि बेजा पैसा भी बहाया जाता है अपने बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए? जी, तो वो बेजा नहीं है, मतलब वो आप समझिए कि वो ज़रूरी है? नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बस 2 लोगों को दिखाने के लिए करते हैं हम लोग, जो कुछ भी करते हैं। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच जी। एटलीस्ट इन्होंने एक्सेप्ट इस बात को किया कि लोगों को दिखाने के लिए, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात अपने बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए ये सारे अखराजात किए जाते हैं जिनको हम बाद में गैर ज़रूरी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोड शो अवाम और हम में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि शादियों पे जो बेजा अखराजात हैं उसके हक़ में हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हो। एक हद तक तो चले अखराजात होते हैं, सही है, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमारे जो कुछ रसूमात हैं, लेकिन उनको इस तरह करना चाहिए कि ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा ना किया जाए बेजा अखराजात, क्योंकि इससे हमारे माशरे के अंदर ये बढ़ता है कि जी वो जी मतलब एहसास कमतरी बढ़ता है, बिगाड़ पैदा होता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल मियाना रवि में खर्च किया जाए और जहाँ पे भी जायज़ अखराजात हैं वो ज़रूर किए जाएँ, लेकिन फजूलियात से बचा जाए। चलें, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल इन्होंने ये सही कहा कि एक दूसरे को देख के जो है एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं लोग, तो इस चीज़ से बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप भी लग रहा है शॉपिंग करने आई हैं, तो अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शादियों पे जो अखराजात हम लोगों ने खुद ही बढ़ा दिए हैं, आपको क्या लगता है ज़रूरी है, होने चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए नहीं होने चाहिए कि एक तो जो भी कुछ देता है बड़े शो ऑफ करके देते हैं, जिससे गरीबों का नुकसान होता है। उनकी चाहत होती है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो लिहाजा ये अखराजात को कम करना चाहिए ताकि वो भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो।
ओके, बिल्कुल ये दूसरा जवाब हमें मिला यही कि शो ऑफ होता है और इससे दूसरे लोग जो है वो एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। जी, रोड शो और आवाम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादियों पे जो आजकल बहुत ज़्यादा अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, बढ़ा लिए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ख्याल से तो ये नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ है और इससे जिनके पास है वो तो कर रहे हैं, इससे एक जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसमें एक एहसास कमतरी भी पैदा होती है और इसकी जगह अगर हम उस पैसे का अच्छा यूज़ करें तो बहुत अच्छा हो सकता है आवाम के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हॉल के अखराजात बहुत होते हैं, फिर इसके अलावा फोटोग्राफी के जो है अखराजात बहुत होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बगैर भी शादी अधूरी है? नहीं, अधूरी क्यों है, शादी तो निकाह से हो जाती है, फोटोग्राफी तो वो तो एक एलीट का कल्चर है, मेरे ख्याल से वो नीड नहीं है, वो ख्वाहिश है हर किसी की और वो डिफरेंट हो सकती है, हर किसी की अपनी ख्वाहिश है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी, तो व्यूवर्स, वेडिंग सीज़न चल रहा है तो इनसे जानते हैं कि शादी के जो अखराजात हैं वो गैर ज़रूरी हैं क्योंकि हमने बहुत सारे अखराजात खुद ही बढ़ा लिए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे जिसके घर में शादी होगी ऐसी बात है उसको तो फजूल खर्चे होंगे ना, एक भाई नहीं 3-3 भाई होते हैं, ऐसी बात है अपने शौक कुछ रसूमात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बिला वजह की रस्में बना लिए, वो खर्चे भी बुरे, वो खर्चे भी ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं है कि हमने खर्चे हैं वो करें ना, माई में वो कर लिया, निकाह कर लिया, वलीमा बारात, उसका चौथी जाना, चौथी आनी, ये अलग, ये फालतू खर्चे हैं। ओके, और इसके अलावा जो फोटोग्राफी पे जो इतना पैसा बहाया जाता है, ऐसी बात है तो ड्रेसिंग क्यों करता है इतने बंदा, इसी को करता है कि मूवी बनेगी, फोटोग्राफी होगी, हाँ भाई सारे मसले हैं। अच्छा, और हॉल के अखराजात वो किसी आप मैदान में भी, घर पे भी वो तकरीब कर सकते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, हॉल से ज़्यादा मैदान में। आप जाके मालूम तो करें, मारपी लगानी है, टेंट लगाना है, डेकोरेशन करना है, कितना खर्चा है उसका, वो घर में मेहमान के खाया पिया बाहर आ गए, वो जाने हॉल वाले जाने, तो उसकी देखभाली भी करो, सामान भी गिनती करो, सब कुछ करो। ये चलें जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना यह है कि कुछ भी कर लें, ये जो अखराजात हैं वो होने हैं और वो होंगे जी। इनका कहना है कि शादी पर तो ये होने चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच। जी भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि शादियों पे जो गैर ज़रूरी अखराजात हम लोगों ने खुद ही बढ़ा दिए हैं, रसूमात समझते हैं हम लोग उसको, स्टेटस सिंबल समझते हैं, तो क्या ये सब होना ज़रूरी है? नहीं, ये खुशियों का मौका आता है साल में और सालों साल बाद एक घर में खुशी आती है, तो खुशियों को हर इंसान अपनी पोजीशन और अपनी पैकेज के हिसाब से सेलिब्रेट करता है और खुशियों का जो माहौल आता है तो उसमें ख़ानदान बिरादरी और एक खुशियों का सिलसिला होता है, तो उसमें बाहरें रौनकें होती हैं और ये होना चाहिए, और जिसका जैसा बजट होता है, जिसकी जो पोजीशन होती है, उस हिसाब से हर इंसान अपनी खुशी को बनाता है। ओके, तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके पास इस्तेदाद बहुत है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है आपको, तो सादगी से शादी करके वो जो अखराजात हैं वो कहीं चैरिटी भी कर सकते हैं? नहीं, जश्न ज़रूरी है, सादगी के साथ अपनी जगह ज़िंदगी चल रही है, लेकिन खुशी के मौके पे जश्न ज़रूरी है। जश्न होगा तो रौनक होगी, मज़ा होगा। वैसे जो है चैरिटी के हवाले से इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, वो अपने निज़ाम को और अपने अल्लाह की मामलात में उसको ज़रूरी शिरकत करनी चाहिए, उससे ज़िंदगी भी बढ़ती है और रब नवास्ता भी है। चलें जी, ज़बरदस्त इन्होंने बात कही कि वही बात कि अगर आपकी इस्तेदाद है तो दोनों चीज़ें आप लेकर के चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपसे जानना है कि शादियों पर जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो होना ज़रूरी हैं या उसके बगैर भी शादियाँ हो सकती हैं? नहीं, इसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती आजकल। इसके बगैर शादी नहीं हो सकती? जो बिला वजह के अखराजात हैं, बिला वजह की फोटोग्राफी है और इतने जो है वो हॉल के अखराजात हैं, खाने के इतने अखराजात हैं। नहीं हो सकती है, बंदा अपने हिसाब से करवाना चाहे तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती बस। ओके, इनका कहना ये है, जो मुझे समझ में आया, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप भरपूर तरीके से जो है वो अपना इवेंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो दौर चल रहा है उसमें जितना शादियों पे खर्चा किया जाए उतना स्टेटस समझा जाता है, तो आपको ये नहीं लगता कि गैर ज़रूरी है या ये ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी है, नाजायज़ एक तरीके से। तो वंडिश होनी चाहिए, जो पहले होती थी वंडिश, वो बेहतरीन थी चीज़, गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता था, मेरा आदमी सुकून से शादी करे। अब मामला ऐसे ख़राब है, लेकिन वनडिश पे तो गुजारा ही नहीं है, कम से कम 4 या 5 डिश पे होनी चाहिए। आजकल तो हालत जैसे चल रहा है, शो आउट करने के लिए अपने आप को, गेम में नहीं हो लेकिन दिखावा बहुत है, करना ज़रूरी है। ठीक है, इनका कहना यह है कि ये जो चीज़ बन गई है जिसको कहते हैं ट्रेंड और स्टेटस सिंबल भी बन गया है, ये कुछ दिखावा भी है और मेरा ख्याल है कि पैसे की नुमाइश भी है। जी, तो फ्रीडम न्यूज़ में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, आप बताइएगा कि शादियों पर जो गैर ज़रूरी अखराजात आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो फजूल है मेरे हिसाब से, कितना होना चाहिए तो उतना करें, ज़्यादा फजूल खर्चा करना।
आपको भी लग रहा है कि ये जो शादियों पे आजकल जो बेजा अखराजात हैं वो गैर ज़रूरी हैं, वो नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, आप खुद ही जानते हैं। पहले ऐसा होता था एक बंदा कमाता था, सारे पूरे घर वाले खाते थे, और अभी ऐसा हो गया पूरे घर वाले कमाते मगर एक बंदा भी नहीं खा सकते। वो तो आप भी जानते हो माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी तो व्यूवर्स इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपसे ये जानना है कि आजकल एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, जब तक शादी के किसी इवेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा ना किया जाए ऐसा लगता है कि शादी अधूरी है या हम लोग पीछे रह गए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए शादी में अखराजात तो पहले भी थे, ये नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन ये कि अब ये कि महंगाई के हिसाब से जो ना हर चीज़ के रेट जो ना डबल टिबल हो गए। जैसे अगर आप जैसे हॉल बुकिंग कराते हैं, जो हॉल पहले अगर 50,000 में होता था वो 2-2.5 लाख में हो रहा है। ऐसे ही जो ना जो मेहंदी की मायों की जो भी रस्में, अब ये कि पहले वो रस्में पहले से मौजूद थी, वो रस्में पहले से चलती आ रही है, लेकिन अब पता है कि अब हमें वो फालतू लगती है। क्यों? कि महंगाई की वजह से, कि महंगाई इतनी हो गई, हर चीज़ आपके सामने है, समझ रहे हैं। इसलिए जो ना ये रस्में जो हमें फजूल लग रही है, महंगाई सिर्फ महंगाई की वजह से। आज कोई कारोबार है नहीं, कारोबार अगर होता है ना तो महंगाई भी वो हो जाती है, मसला नहीं है महंगाई का भी। लेकिन क्या कारोबार ही नहीं है, बिजनेस नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिक महंगा, हर चीज़, यानी कि वो किसी चीज़ में वो नहीं है बस। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त इन्होंने जवाब दिया। इनका कहना ये है कि रसूमात वही हैं लेकिन अखराजात बढ़ गए, इसलिए अब ये हमें गैर ज़रूरी रसूमात जो हैं वो महसूस होती हैं। जी रोड शो और आवाम में आपने एक मसला देखा, मसला भी था, ये टॉपिक भी था और ये जानना ज़रूरी भी था कि आजकल शादियों पे अखराजात क्यों बढ़ रहे हैं। किसी का मानना था कि ये दिखावा है, किसी का मानना था कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सामने वाले को एहसास कमतरी हो सकती है, किसी का कहना था कि शादी जो है वो बहुत ही सादगी से, और किसी का मानना ये था कि अपने बच्चों की खुशियाँ हैं, एक ही दफ़ा आएंगी और अगर इस्तेदाद है तो आप इसमें भरपूर हिस्सा लें। तो बहरहाल आप इस बात से एग्री करते हैं, इनमें से किसी बात पर भी एग्री करते हैं तो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज का रोड शो अवाम और हम आपको कैसा लगा? इसके साथ ही मारिया फात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।